नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट था ए से बी, बी टू सी, सी से डी और डी टू सी, फिर सी से ए तक। ठीक है, तो पहले ए से बी गए, ए से बी गए तो E1, फिर बी से सी गए A2, सी से डी गए E3, डी से सी गए अगेन E3, उसके बाद सी से ए गए E5। इसमें क्या हो रहा है कि एज रिपीट हो रही है, पर हमारी कंडीशन क्या थी सिंपल बात की, नो एज शुड बी रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल पाथ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, ए से बी, ए से बी गए E1, बी से सी E2, सी से डी गए मतलब E3। ठीक है, फिर उसके बाद डी से ए गए E5, कोई भी रिपीट नहीं हुई, पर फर्स्ट वर्टेक्स इज इक्वल टू लास्ट वर्टेक्स आ गया तो कोई चक्कर नहीं है, ये हो सकता है सिंपल बात। ठीक है, फर्स्ट वर्टेक्स अगर लास्ट वर्टेक्स की इक्वल हो, अगर ना हो तो भी हो सकता है, अगर हो तो भी हो सकता है। ठीक है, पर एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसमें एज रिपीट नहीं हो रही तो ये सिंपल बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए से बी, ए से बी E1, देन E2, देन सी से ए विच इज़ A5, और फिर ए से बी। ठीक है, ए से बी E1, सही किया ना, E1। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, E1 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल पाथ नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया सिंपल पाथ। नेक्स्ट देखो, एलिमेंट्री पाथ। एलिमेंट्री पाथ कौन सा होता है, इफ़ नो वर्टेक्स इज रिपीटेड इन द पाथ एंड ऑल द वर्टेक्स आर डिस्टिंक्ट। अगर सारे वर्टेक्स डिस्टिंक्ट हो तभी एलिमेंट्री पाथ होगा। इसमें वो नहीं है कि फर्स्ट वर्टेक्स इज इक्वल टू लास्ट वर्टेक्स हो गया, नहीं, इसमें कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्किट और क्लोज्ड पाथ, सर्किट को क्लोज्ड पाथ भी बोलते हैं। क्लोज्ड पाथ मतलब पाथ जो जिसका फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स इक्वल हो, सेम हो। ठीक है, तो वो क्लोज्ड हो जाता है पाथ। सर्किट और क्लोज्ड पाथ इज द पाथ विच स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ली थी अभी आपने, स्टार्ट और एंड। ठीक है, तो ये हो सकता है, तो ये होगा सर्किट अगर फर्स्ट वर्टेक्स इज इक्वल टू लास्ट वर्टेक्स आ जाए। नेक्स्ट देखो, सिंपल सर्किट पाथ। सिंपल पाथ विच इज़ अ सर्किट, जो सिंपल पाथ होगा वही सिंपल सर्किट पाथ होगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ दिया हुआ है, शॉन इन फिगर, गिवन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। ए सिंपल पाथ ड्रॉ करना है हमने फ्रॉम V1 टू V6। ठीक है, सिंपल पाथ मतलब कि जिसमें कोई एजिस रिपीट ना हो। ठीक है, V1 से सिंपल बना सकते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। ठीक है, ये बन गया हमारा सिंपल पाथ। नेक्स्ट देखो, एन एलिमेंट्री पाथ फ्रॉम V1 टू V6। अभी एलिमेंट्री पाथ की क्या डेफिनेशन थी कि कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल द वर्टेक्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। तो एलिमेंट्री पाथ कहाँ से कहाँ तक हमने बनाना है, फ्रॉम V1 टू V6। सिंपल V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ठीक है, अ सिंपल पाथ नेक्स्ट बनाना है हमने, सिंपल पाथ विच इज़ नॉट एलिमेंट्री फ्रॉम V1 टू V6। नॉट एलिमेंट्री मतलब कि कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना हो। ठीक है, नॉट एलिमेंट्री मतलब, अगर एलिमेंट्री मतलब कोई भी रिपीट ना हो वर्टेक्स, और यहाँ पे नॉट एलिमेंट्री दे रखा है मतलब रिपीट हो सकता है वर्टेक्स। ठीक है, सिंपल पाथ होना चाहिए, एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हमें बनाएंगे V1 से V2, फिर V3। ठीक है, V3 से V5, फिर V2 रिपीट हो गया
इसमें रिपीट होना चाहिए क्योंकि नॉट एलिमेंट्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद V4 और फिर V6। ठीक है, समझ में लग गई। नेक्स्ट देखो, अ पाथ विच इज़ नॉट सिंपल एंड स्टार्टिंग फ्रॉम V2। ठीक है,